संजय शर्मा, ठीक है सर, मतलब अब उत्तर प्रदेश का तो मामला और कमाल का ये इंटरेस्टिंग मामला हो गया है। बताइए, सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि तो हमारे वोट कटते दिखाई दे रहे हैं 85 से 90%, 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। लेकिन संजय शर्मा, ये बंगाल में 58 लाख वोटर्स का कटना, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हम तो चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। आपकी जानकारी में था क्या? डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है चुनाव आयोग? जी, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ये कैसे सोच सकता है कि चुनाव आयोग ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हम डीडुप्लीकेशन ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके बाद वो चोरी छुपे इस्तेमाल कर ले, ये तो बात सोची भी नहीं जा सकती। और अभी जो चीजें सामने आ रही है ये काफी कष्टदायक है और काफी दुखदायी भी है लोकतंत्र के लिए। और चुनाव आयोग में काफी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, चुनाव आयोग की भूमिका दिन पर दिन संदिग्ध होती जा रही है। और ज्ञानेश कुमार जी के आने के बाद तो संदिग्धता का जो वातावरण है और बढ़ गया। अब आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। अभी एसआईआर के बाद लोगों के हियरिंग के लिए प्रशासन बुलवा रहा है। पिछले चुनाव में हमने देखा था, उसके पहले भी हमने देखा था कि 80 वर्ष से ज्यादा आयु के जो मतदाता थे, उनके घर में जाकर वोट ग्रहण उनसे घर में करवाया जाता था। उनको चुनाव आयोग, उनको मतदान केंद्रों पर नहीं लाया जाता था। लेकिन अभी इस सुनवाई के दौरान जो बुजुर्ग है, 80 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र है, उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। जब इतनी मशीनरी हमारे पास है, चुनाव आयोग को चाहिए था कि जो बुजुर्गों को जो फैसिलिटी चुनाव के दौरान दी जाती है वो सुनवाई के दौरान भी दी जाती। लेकिन चुनाव आयोग बुजुर्गों के प्रति भी अन्याय कर रहा है। आज हुगली में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उनको ये सुबह से वो चिंता में थे कि मुझे जाकर अपना नाम, वहां पर काफी भीड़ होगी, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। उनका दिल का दौरा पड़ गया, फिर निधन हो गया। अब ये मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप बताइए? नहीं, अच्छा, एक सेकंड संजय शर्मा, ये लूपहोल जो आप बता रहे हैं, इससे इतर लगभग 1 करोड़ 43 लाख वोटर डाउटफुल हैं पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में, 6.5-7 करोड़ में से। देखिए, ये भी अब चुनाव आयोग ने उन वोटर्स को भी काफी, हम लोग अभी जो स्क्रूटनी कर रहे हैं, अभी लोग जब देख रहे हैं, तो जिनको सुनवाई के लिए बुलाया नहीं जाना चाहिए था, उनको भी नोटिस जा रहा है। जो जेन्युइन वोटर्स है उनको भी नोटिस जा रहा है। तो ये एक अलग सा माहौल। भाई, आपकी सांसद को 4 बार की सांसद को नोटिस दे दिया, उनके बेटों को नोटिस दे दिया, उनकी माँ को और बहन को नोटिस दे दिया, आपकी विधायक को नोटिस मिल गया है। जी, चुन कर नोटिस दिया जा रहा है ताकि कैसे भी करके लोगों के नाम काटे और तृणमूल की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम बहुत दुखी है, लेकिन यह बात हमें कहनी पड़ रही है कि ये चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया है। यह भारत के जनता का इलेक्शन कमीशन। ये स्क्रूटनी कैसे कर रहा है संजय शर्मा? भाई, ये तो बड़ा सुन ही रहे हैं, भाजपाई चुनाव आयोग। ये स्क्रूटनी कैसे कर रहा है चुनाव आयोग कि चुन चुनकर बीजेपी के वोटर काटता दिख रहा है? ये 1.5 करोड़, लगभग 1 करोड़ 43 लाख वोटर जो पश्चिम बंगाल में हो सकता है कट जाए, हो सकता है स्क्रूटनी में कुछ जुड़ भी जाए, ये सारे बीजेपी के वोटर हैं। हम ये नहीं कहते बीजेपी के वोटर हैं। नहीं, जो कट रहे हैं वो टीएमसी के वोटर हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जो कट रहे हैं हमारे लोगों को टारगेट, जो नोटेड लोग हैं। अरे भाई, जो विधायक है उनको आप क्यों सुनवाई में बुलवा रहे हो? जो कहीं से जीते हुए हैं, जो नोटेड है, सब जानते हैं, उनको भी सुनवाई में बुलवा दिया जा रहा है। ये संयोग है या क्या है? दुसंयोग है। ये चुनाव आयोग नहीं बता पाएगा। 7 करोड़ वोटर में से 1.5 करोड़ वोटर फर्जी हो सकता है क्या? ये आंकड़ा कितना विश्वसनीय दिखता है? ये कहीं से विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है और बहुत कम, इनको डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या बहुत कम मिली है। सबसे कम। तो आपके हाथ में तो ड्राफ्ट रोल है संजय शर्मा, आपके हाथ में तो ड्राफ्ट रोल है ना। राजकुमार भाटी को तो इंतजार करना है, आपको तो इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए भाई, हमारे कटे कि उनके कट गए। हम इंस्पेक्शन कर रहे। देखिए, वोटर की जब लिस्ट, जो ड्राफ्ट लिस्ट हमारे पास आई है, हम भी इसका स्टडी कर रहे हैं। और लेकिन जो ऊपरी तौर पर जो देखने में जो बातें सामने आती है, उसमें हमारे लोगों को जो किसी पोजीशन पे है, किसी जगह पे है,
उनका भी नाम इन लोगों ने संदिग्ध रख दिया है। कर दिया, यही बात हमें इंस्पेक्शन चिंता चल रहा देती है। है। अब वो दरअसल इंस्पेक्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना है, बीएलए भी तो है। अनुप्रिया, बिहार